नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का इस चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम लाए हैं आपके सामने राजस्थान में आयोजित होने वाली रीट प्रतियोगिता परीक्षा पटवारी, कांस्टेबल, लाइब्रेरियन, एलडीसी, आरपीएससी तथा राजस्थान हाईकोर्ट में भूगोल विषय में जो मुख्य प्रश्न पूछे जाते हैं उनका प्रैक्टिस सेट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो प्रिय छात्रों, इससे पूर्व मैंने 2 प्रैक्टिस सेट आपके सामने पेश कर दिया है। तीसरा प्रैक्टिस सेट पेश करने जा रहा हूँ। तो चलिए अपन चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अंगुलियानुमा झील कहाँ स्थित है? तो प्रिय विद्यार्थियों, जो अंगुलियानुमा झील कहाँ स्थित है वो सही विकल्प है संयुक्त राज्य अमेरिका में। देखो, इसकी व्याख्या इस प्रकार, वर्ध झील है, ग्रेट लेक कहा जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा की सीमा पर स्थित 5 झीलों का समूह है जिसकी आकृति अंगुली नुमा है। अतः इन्हें 5 फिगर लेक या याद करने का सूत्र HOMES भी कहते हैं। इन झीलों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम सुपीरियर, मिशिगन, हुरेन, ईरी, ओंटारियो। इन झीलों को होम्स में से मिशिगन पूर्णतः यूएसए में है, अतः मिशिगन यूएसए में पाई जाती है, तथा शेष झीलें यूएसए कनाडा की सीमा में आदि आदि फैली हुई है। इसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, विस्तृत रेखा एवं मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है? तो फिर ये छात्रों देखो, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है। तो देखो आपके सामने विकल्प है। पहला विकल्प है एशिया, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा विकल्प है उत्तरी अमेरिका और चौथा विकल्प है दक्षिणी अमेरिका। तो फिर ये छात्रों सही जवाब है वह है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप है। इस अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा भूमध्य रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। एशिया महाद्वीप से होकर इसी प्रकार आगे हैं। एशिया महाद्वीप से होकर कर्क रेखा और भूमध्य रेखा दोनों रेखा गुजरती है। इसी प्रकार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से होकर केवल कर्क रेखा गुजरती है तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से होकर भूमध्य रेखा और मकर रेखा रेखाएं गुजरती है। यूरोप महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा में से कोई रेखा भी नहीं गुजरती है, जबकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर केवल एक मकर रेखा गुजरती है। इसी प्रकार ब्राजील विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिससे होकर मकर एवं भूमध्य रेखा दोनों रेखाएं गुजरती है। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, साथ साथ पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इस प्रकार माही, जायरे और लिम्पोपो नदियां क्रमशः कर्क, मकर, कर्क, भूमध्य और मकर रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को काटती है, जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसी प्रकार आपके सामने अगला जो क्वेश्चन है, किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? तो फिर छात्रों सीधा उत्तर पर आते हैं। उत्तरी पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, अर्थात उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर राजस्थान की वर्षा में वृद्धि होती रहती है। तो देखो, राजस्थान में कुल वर्षा का जो प्रतिशत है 90% भाग है दक्षिण पश्चिमी मानसून में से प्राप्त होता है। राजस्थान में जो वर्षा जो 90% भाग प्राप्त होता है दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के चलने वाली जल भरी हवाओं को मौसमी विशेषज्ञ वर्षा ऋतु में ही प्रभावित होती है। इनको दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। अर्थात वर्षा ऋतु दक्षिण पश्चिमी मानसून जो होती है दक्षिण पश्चिम से भारी जल लेके आती है, इसलिए सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है और ये वर्षा ऋतु कहा जाता है। इसको स्थानीय भाषा में बंगाल की खाड़ी से आने वाली
मानसूनी हवाओं को पूर्वी या परवाई कहते हैं। इसी प्रकार ज्ञात है कि राजस्थान में सर्वप्रथम अरब सागरीय मानसून में वर्षा होती है, जबकि राज्य में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून से होती है। इस पर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को वागड़ या काटल की गंगा कहते हैं? तो प्रिय छात्रों, वागड़ की गंगा या काटल की गंगा माही नदी को कहा जाता है। इसे आदिवासियों को व्याख्या इस प्रकार देखो, इसे आदिवासी की गंगा, वागड़ की गंगा, काटल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्णरेखा आदि नामों से जाना जाता है। सुजलम सुफलाम क्रांति क्वेश्चन पूछा है। सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध माही नदी से है। इसी प्रकार अगली जो क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है वो सम्मिलित किए। एक तरफ नहर दे रखी है, दूसरी तरफ पीने की आपूर्ति है, पानी की आपूर्ति दे रखी है। वो इस प्रकार है, कंवरसेन लिफ्ट नहर, गडेली सवा लिफ्ट नहर, राजीव गांधी लिफ्ट नहर, गजनेर लिफ्ट नहर। तो प्रिय छात्रों, सही विकल्प है आपका तीसरा। तो 3 सही विकल्प है। देखो मिलान करते हैं। कंवरसेन लिफ्ट नहर है वो आपकी बीकानेर में स्थित है। कंवरसेन लिफ्ट नहर बीकानेर। इसी प्रकार आपकी गदेली सहवा लिफ्ट नहर है वो चूरू में है, तो चूरू में स्थित है। राजीव गांधी जो लिफ्ट नहर है वो आपकी जोधपुर में स्थित है। तथा गजनेर लिफ्ट नहर है, गजनेर जो लिफ्ट नहर है, तो फिर छात्रों ये गजनेर लिफ्ट नहर आपकी नागौर में स्थित है। तो फिर छात्रों इस प्रकार इसकी व्याख्या यूँ है, कंवरसेन लिफ्ट नहर से बीकानेर श्री गंगानगर, गजनेर लिफ्ट नहर से कंवरसेन लिफ्ट नहर से बीकानेर श्री गंगानगर तथा गजनेर लिफ्ट नहर से नागौर बीकानेर, राजीव गांधी लिफ्ट नहर से जोधपुर, गदेली सवास नहर परियोजना से चूरू लाभान्वित हो रहे हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, वो है राजस्थान का लगभग कितना प्रतिशत भौगोलिक भाग वन से आच्छादित है? तो फिर छात्रों सही विकल्प है 9 से 11% है। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है के 32,888.35 वर्ग किलोमीटर अर्थात 9.59% क्षेत्र में वन और वृक्ष फैले हुए हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, रामसागर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? तो प्रिय छात्रों ये धौलपुर में स्थित है। धौलपुर में रामसागर केसरबाग वन विहार वन्य जीव अभयारण्य भी स्थित है। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है, सरसों उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? सरसों उत्पादन में राजस्थान का भारत से कौन सा स्थान है? तो सरसों उत्पादन प्रथम स्थान है। सरसों उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। देखो सरसों का जो उत्पादन सबसे अधिक जो हो रहा है, सबसे अधिक गंगानगर जिले में, सर्वाधिक उत्पादन जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से गंगानगर सर्वाधिक उत्पादन है वो क्षेत्रफल की दृष्टि वो प्रति हेक्टेयर अलवर और भरतपुर है। इसी प्रकार अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस पशुधन का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है? तो देखो सबसे ज़्यादा जो राजस्थान में पशुधन है बकरियां हैं। बकरियां राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन इस प्रकार है, अर्थात घटते हुए क्रम में बकरियां सबसे ज़्यादा पाई जाती है 37.95%, गोवंश, फिर उसके बाद भैंस, भेड़ और ऊँट, अतः सबसे ज़्यादा बकरी, फिर गाय है, फिर भैंस है, भेड़ है, ऊँट है। इस प्रकार नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने है 16वां, वो है राजस्थान उत्पादन में अपना एकाधिकार रखता है। किस में रखता है? वोले स्टोनाइट में रखता है। वोले स्टोनाइट का उत्पादन राजस्थान में 100% होता है। इसी प्रकार प्रिय विद्यार्थियों अगला जो क्वेश्चन है इस प्रकार है, रिको राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
कोटरा कोरिया ट्रेड इन्वेस्टिगेशन प्रमोशन एजेंसी राजस्थान में साउथ कोरियन इंडस्ट्रियल जोन की स्थापना कहाँ की गई? तो प्रिय विद्यार्थियों सीधे चलते हैं, घिरोद अलवर में है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? देखो प्रिय विद्यार्थियों सीधे चलते हैं, ये है 21.3% है। देखो प्रिय विद्यार्थियों जनसंख्या संबंधित आंकड़े कुछ और अध्ययन कर लेते हैं। जनसंख्या 2011 के अंतिम आंकड़ों के फाइनल फिगर्स के अनुसार राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर 21.3% रही। इसी प्रकार पिछले दशक में 1993 से 2000 में 28.1 की तुलना में इस बार दशकीय वृद्धि 7.10 से रही, अर्थात 28.41 से घटकर 21.3 हो गई। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, राज्य से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग। तो निम्न सबसे लंबा सर्वाधिक राज्य मार्ग जो गुजरता है वह राजस्थान सॉरी राज्य से होकर गुजरने वाले किस राज्य राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? वो है राष्ट्रीय राजमार्ग 15, जिसका नया नंबर है 68। इसी प्रकार प्रिय विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, वह रिको के 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए। वो है 4 एग्रो फूड पार्क जो विकसित किए गए ताकि खाद्य भंडारण की सुविधा वृद्धि हो सके, या कृषि के लिए, या कृषि विनिमय के लिए, कृषि वस्तु के निर्यात के लिए। तो प्रिय विद्यार्थियों सही विकल्प है वो है कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। देखो प्रिय विद्यार्थियों एग्रो फूड पार्क राजस्थान प्रथम एग्रो फूड पार्क रणपुर या रानीपुर कोटा में, दूसरा वरनारड़ा जोधपुर में, तीसरा बिहार गंगानगर में है। तो इसी प्रकार विद्यार्थियों ये आपके सामने तीसरा प्रैक्टिस सेट मैंने पेश किया। तो देखते रहिए, आगे आपके सामने चौथा प्रैक्टिस सेट भी पेश करूँगा। धन्यवाद।